नमस्कार अरुणाचल। मैं कुछ समय से सोशल मीडिया से एक ब्रेक ले रहा था। आई वॉज इन सोशल मीडिया हाइटस फॉर कपल ऑफ डेज। और अरुणाचल में जो है बहुत सारा इश्यूज चल रहे हैं। तो हाल ही में आज मुझे कोई भाई ने मुझे आके एक वीडियो दिखाया था। एंड सैडली इट इज़ द प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर इन अरुणाचल प्रदेश। अमंग ओल्ड आर इशूज, बहुत सारे इशूज चल रहे हैं अरुणाचल में, जैसे कि STPRC का स्टेटस को लेके जो है विवाद चल रहा है। यहाँ हमारा इसमें मिस अरुणाचल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ में करप्शन प्रैक्टिसेस को लेके बहुत सारा विवाद चल रहा था। एंड यहाँ में बहुत इंटरेस्टिंगली हमारा जो अंशु ओल्ड निसी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन को लेके भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। हालांकि आई एम इन ए कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, बट देन एक ऐसा इशू है जिसमें मुझे लगा कि अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक लिटरेट एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन अरुणाचल का रहते हुए अगर इस मुद्दे पे बात नहीं किया है तो ये बहुत बड़ा कमजोरी है मेरा। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये पूरा अरुणाचल के लिए एक बहुत शर्मनाक और बहुत अनफॉरगेटेबल एक इवेंट हो जाएगा। सो मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। ये जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के कोई इनका डिवोटीज है या फिर इनको फॉलोवर्स है, कुछ एजेंट्स है। इन लोग जो है यहाँ आके उनका एक गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका ये जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है 33 जो स्टेट दिन का हर एक स्टेट कैपिटल में इनका विजिट रहेगा। एंड ईटानगर में जो है 26 सितंबर 2024 को जो है आके एक गाँव ध्वज का स्थापना करेंगे। तो ऑल दैट इज स्टिल ओके, but then I want to draw your attention to this particular press conference. गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, गौ माता भारत माता, गौ माता, गौ माता राष्ट्र माता। So आप लोगों ने देखा, तो मेरा ये एक बहुत सोच में पड़ गया था कि अरुणाचल प्रेस क्लब एक बहुत रेस्पेक्टेबल एक मीडिया इंस्टीट्यूशन है हमारे स्टेट का। एंड दिस पर्टिकुलर मीडिया इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो बीइंग फंडेड एंड एडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिक मीडिया एथिक्स ये बोलता है कि एनी इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स aid from the government or being funded by the government are not supposed to entertain religious ऐसे कुछ प्रोपोगेंडा जो सोशल हार्मनी को बिगाड़ सकता है। एंड माइंड यू, ये जो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी का जो गौ ध्वज स्थापना भारत जोड़ो यात्रा का जो भी ऑर्गेनाइजर्स है, ये जो है कहीं ना कहीं एक रिलीजियस कनोटेशन रखता है, क्योंकि हमें पता है कि ये RSS जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है उनका ऑफशूट है। एंड दिस पीपल आर द एजेंट्स ऑफ सैफ्रोनाइजिंग इंडिया, द कंट्री दैट इंडिया इज। भारतवर्ष को सैफ्रोनाइज करने के लिए जो उनका जो रेडिकल अटेम्प्ट है, ये उनका ऑफशूट है। तो ये हाल ही में हमारा जो इनोसेंट पब्लिक है उनको शायद से समझ में नहीं आता है। जैसे उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली स्टेट किया है कि आर्टिकल 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन व्हेन यू एम्फेसिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ ईट, जब आप इस चीज को सहमति दे रहे हो, देन यू शुड ऑल्सो नो, सिर्फ आर्टिकल को ऊपर से फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोल के
एक नकाब जैसे पहनाने से नहीं हो जाता है। यू शुड नो कि उसमें एक्चुअल प्रोविजंस है क्या। तो सर्टेनली आर्टिकल 25 जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स freedom of religion, which is the freedom to profess and practice any form of religion of their own choice. अपने तरीका का जो धर्म है उसको पालन कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकता है। ये हक संविधान आर्टिकल 25 का अंडर में हमें देता है। बट देन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस पीपल दैट do not misinterpret constitution and do not mislead the innocent people of Arunachal Pradesh, wherein जिसमें जो है धर्म के जो मिडिल मैन है, उनके जो दलाल लोग है, रिलीजन को भी मिस इंटरप्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मिस इंटरप्रेट करते हैं अपने विम्स एंड फैंसीज में, और जिसका कारण जो है आम आदमी जो इनोसेंट लोग हैं जो धर्म को पालन करते हैं उनके बीच में जो दूसरे अन्य कौम से होता है, बाकी कम्युनिटी, बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज होता है, उनके आपस में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है और वहाँ तनाव शुरू हो जाता है, टेंशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण से सोशल डिसहार्मनी आता है, सोशल टर्मोइल होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता है। यहाँ में जो है आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको फ्रीडम ऑफ राइट जो आपको देता है, इट सेज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय PM बख्शी। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिकल 25 एग्जैक्टली बोलता है क्या है। आर्टिकल 25 जो है हमें ये बोलता है कि आर्टिकल 25 merely protects the freedom to practice rituals and ceremonies etc. which are only the integral parts of religion. हाँ, ये बोलता है freedom to practice and profess any form of religion. बट देन ये जो ऐसे धर्म का जो मिडिल मैन है, इन लोगों को शायद से आर्टिकल सही से समझ में आया नहीं या फिर कभी पढ़े नहीं है। अगर पढ़े होते तो ये समझता कि फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन हो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, नन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज सैक्रोसेंट, मीनिंग कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किया गया है कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी रिजिड नहीं है, and these are subjected to reasonable restrictions. तो आर्टिकल 25 को जब आप बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आर्टिकल 25 क्लोज 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 25 क्लोज 1 ये बोलता है कि बाय द आर्टिकल 25 क्लोज 1 द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ makes freedom of religion subject to restrictions which are of public order, morality, health. ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं जब अगर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसके ऊपर में विवाद खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण एक पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जहां मोरालिटी का ऊपर में आपके ऊपर संकोच करने का एक मौका देता है, जहां आपका हेल्थ को लेके कुछ कंसर्न जता सकता है, तो वहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 को है रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो एक बहुत अफसोसजनक एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। आई हैव नो इश्यूज विद द एजेंडा, जो अगर इन लोग को गाय को प्रोटेक्ट करना है विच इज ओके, गाय इज एनिमल, सो एनिमल का अपना राइट्स होता है विच इज ओके। वहाँ आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्लीनलीनेस को प्रमोट करना है, हेल्दी काउस हेल्दी कैटल प्रमोट करना है, which is all okay. But then to come here and try and dictate the tribal identity and to threaten its very existence, this is against our own identity, and we shall protect and we shall fight for our rights.
यहाँ में हर एक इंसान को पता होना है कि हमारा अरुणाचल में जो है, हम जो है, जब हमारा जो जिंदगी का जो शुरुआत हुआ था कई जनरेशन पहले, व्हेन यू ट्रेस योर ओन ओरिजिन, द पीपल ऑफ अरुणाचल आर द जंगल ड्वेलर्स, जो हिल्स में रहते हैं। ओरिजिनली हमारा जो पूर्वज है उनके पास मिथुन रहता था, हमें गाय का से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था टू बिगिन विथ। द ओनली फॉर्म ऑफ कैटल, द वेल्थ दैट द ट्राइबल कम्युनिटी का जो आइडेंटिटी था वो मिथुन था। मिथुन से उनका पहचान होता था, मिथुन उनका वेल्थ था, मिथुन उसका आइडेंटिटी था। तो ऐसे में जब बहुत सालों के बाद में जब कल्चर मिक्सचर हुआ, एक्लामेटाइजेशन हुआ, ट्रेड बढ़ा, तब जाके ये पहाड़ी लोगों को जो है, अरुणाचली जो ओरिजिनल अरुणाचली लोग हैं, उनको बाहर के कल्चर के बारे में एक्सपोजर मिला। तब जाके उनका एक्सपोजर गाय से हुआ। तो गाय का इंट्रोडक्शन जो अरुणाचली कंटेक्स्ट में जो है, उसको एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मीट का हिसाब से हुआ। तो इट इज वेरी बेसिक दैट अरुणाचल में जो है हर एक कम्युनिटी से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे गाय को जो है कंज्यूम किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ मीट। तो यहाँ में आके अगर आप जो ब्लैंकेट बैन का बात करते हैं अरुणाचल में, तो यहाँ में जो है this doesn't sit well with our tribal identity, and I would like to also state that this particular issue is very disturbing because आप जब ब्लैंकेट बैन करने के लिए बात करते हैं तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या अरुणाचल में जो है कमर्शियल स्केल में गाय का स्लॉटरिंग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अरुणाचल में जो गाय का जो स्लॉटरिंग होता है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। एंड इसी के लिए बहुत सारा जो हमारा फार्मर्स है वो गाय पालते भी, क्योंकि कल को ये उनका वेल्थ में, उनके जरूरत के समय उनके काम आए, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ मीट। जो भी रिक्वायरमेंट है उनको ऊपर होता है। और ये बात भी देखना जरूरी है, सोचना समझने की जरूरत है कि अरुणाचल में जो है यहाँ कोई कमर्शियल स्केल में कोई लेदर फैक्ट्री है नहीं। And Arunachal, for that matter, do not have any leather factory. आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा गाय का स्लॉटरिंग जो होता है कहाँ होता है? वो यूपी में होता है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में होता है, जो एक हिंदू राष्ट्र के हिसाब से इसको जाना जाता है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो लेदर इंडस्ट्री वो कहाँ है? वो कानपुर में है, दैट इज ऑल्सो इन यूपी। और इसका जो इंडिया का सबसे बड़ा जो लेदर इंडस्ट्री है, लेदर फैक्ट्री है, यहाँ का जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो कौन है? वो भी हिंदू है। तो आप मान के चलिए यहाँ जो है यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कानपुर में, गुजरात में, हर जगह जो है काउ स्लॉटरिंग लार्ज स्केल में किया जाता है। एंड दिस आर डन फॉर नॉट जस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द मीट बट इज ऑल्सो डन फॉर द कमर्शियल पर्पस। यहाँ में जो है आप लोग को पता होना है कि इतना लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल में इनका स्लॉटरिंग होता है। यहाँ कोई हाइजीन का, इनका कोई देख रेख का, कोई हेल्थ का कोई केयर नहीं करता है। अगर आप कभी दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य सिटीज में बाहर गए तो आप लोग देखा होगा एक नज़ारा, रास्ते रास्ते में, सड़क में गाय जो है प्लास्टिक खा के बेच रहा होता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए चारा नहीं है। वही खा के पेट में गैस हो जाता है एंड देन पेट फूल के कहीं मरा पड़ा दिखाई देता है, और वो मर गया वाला लोग को ऐसे पड़ा रहता है, बदबू मारते रहता है। तो मेरा ये सीधा सा सवाल है कि ये जो जगत गुरु का जो शंकराचार्य काऊ जो गाय यात्रा के लिए जो बात करते हैं, अच्छी बात है आप लोग जो काऊ प्रोटेक्शन के लिए बात करें, लेकिन मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने अपने घर पे अपना काम पूरा किया? तो बिल्कुल नहीं किया। तो वहां में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, यहाँ भी कीजिए, लेकिन आप जो है सोसाइटल कंटेक्स्ट में, ज्योग्राफिकल जो नेसेसिटीज है, तो उसका कल्चर क्या बोलते हैं, उसका कस्टम क्या होता है, उसके हिसाब से जान की बात कीजिए। इसको जो है गाय को है एक रिलीजियस कोनोटेशन ना दीजिएगा, क्योंकि इंडिया जब आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है हमारा संविधान के द्वारा,
तो इन भारत का संविधान जो है एक सेक्युलरिज्म का भी बात करता है, जिसमें जो है हर एक जनजाति को एक सेक्युलर प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए, जहाँ हर एक वर्ग के लोग, समाज के लोग जो है मिलजुल कर जो है एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहने की बात करते हैं, एक दूसरे के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए बात करते हैं, रेस्पेक्ट करने के लिए बात करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसे जो हिडन एजेंडा को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द ट्राइबल कल्चर एंड दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द पीसफुल को एग्जिस्टेंस दैट अरुणाचल हैज, एंड दिस हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन डेज टू कम। यहाँ पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने का फुल चांस है, और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ में है जो है हमारा अरुणाचल का जो समाज है, इसका जो सोशल फैब्रिक है वो मेन लैंड से बहुत डिफरेंट है। सो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज को प्रस्ताव रखने से ज्यादा बेहतर है। रेस्ट, इफ यू वांट टू प्रोमोट awareness about the upkeep and a healthy upkeeping and the owner of the cow, which is okay. Declaring cow as go mata and putting a blanket ban is highly condemnable। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो समाज का इशू है, इसमें पूरा अरुणाचल जो है एकजुट होके सब आगे आके जोर से इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये कोई पर्टिकुलर निसी कम्युनिटी का कोई इशू नहीं है, ये कोई गालो कम्युनिटी का सिर्फ इशू नहीं है, ये सिर्फ आदि कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये सिर्फ अपतन कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये सिर्फ तागिन कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये मोनपा का भी इशू है, ये सरदुकपन का भी इशू है, ये बोरी बोकर सबका इशू है, हाँ, ये टंगसा का भी इशू है, सबका इशू है, पूरा अरुणाचल का इशू है। क्योंकि आपका आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, आपका ट्राइबल प्रैक्टिसेस के ऊपर में जो है उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। एंड कल को अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारा अरुणाचल के लोग जो है बहुत इनोसेंट है, दे टेंड टू बी वेरी इजीली स्वेड बाय द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस मेनलैंडर्स। उनके कहावत पे आके रेडिकलाइज हो जाते हैं, और ये जो है कल को जाके सोशल फैब्रिक को बिगाड़ के यहाँ आपस में लड़ाने का जो काम कर रहा है, ये आग का चिंगारी जो है बहुत विजिबल है। इसके ऊपर में हर कोई आगे आके एकजुट होके इसको निंदा करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। हर एक वर्ग से, हर एक पढ़ा लिखा इंसान, यहाँ इवन गवर्नमेंट आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अरुणाचल का जो सोशल फैब्रिक है, यहाँ का सोशल हार्मनी जो है ना बिगाड़े। बीजेपी लेड आरएसएस जो पॉलिसीज है, आप जो है ट्राइबल कल्चर या आइडेंटिटी के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है। हालांकि अरुणाचल में बहुत सारे जो रिलीजियस फॉलोवर्स है कम्युनिटी से हर कोई रहता है, लेकिन सब लोग जो है अपना अपना तौर तरीके से रहता है। कल को अगर बोलना शुरू किया, क्रिश्चियन वाला बोलते हैं कि बोलना शुरू किया कि बाइबल के कंटेक्स्ट में पिजन जो है, पिजन को एक सिंबॉलिक माना गया, तो आज से पिजन माना बंद कर दीजिए। बाइबल के कंटेक्स्ट में जो है, यीशु मसीह का जो कंटेक्स्ट में है, वहां शिप का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, तो आज से शिप को मारना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए। बोलना शुरू करेंगे, हर एक धर्म से, हर एक रिलीजियस फॉलोवर्स का अपना अपना जो इथोस है, उसको इम्पोज करने जब लगना शुरू कर देगा, तब अरुणाचल का सोशल फैब्रिक कहीं नहीं रह जाएगा। बाय बाय एक दूसरे को देखेंगे नहीं, परिवार में फूट हो रहेगा, अरुणाचल आग में जल के रह जाएगा, और आप लोग जो है देखता रह जाएगा। और ये सब चीज जो है इन लोग प्रमोट कर रहा है, ये बस आके प्रमोट नहीं कर रहा है, ये आपकी आइडेंटिटी को आपके घर पे आके क्वेश्चन कर रहा है। और आप लोग इसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? एंड आई वंडर, स्टिल आई एम वंडरिंग हाउ एंड why did the Arunachal Press Club allow such a sloganeering in the Arunachal Press Club? Something that has the potential to disrupt, not only disrupt but destroy the social fabric and the social harmony
of the very state of Arunachal Pradesh. I hope that such negligence will not be repeated by the Arunachal Press Club, because we feel and we believe that हमारा अरुणाचल में जो बहुत दिग्गज जर्नलिस्ट लोग भी है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो अगली बार से जो है आप लोग जब रिलीजियस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए आप लोग के पास में आता है, यू बी वेरी थरो विद द कॉन्टेक्स्ट। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाते हैं, हम आप लोग को प्रेस नोट्स देते हैं ना कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। तो हाउ डिड यू अलाउ रिलीजियस स्लोगन्स वहां में? तो आई होप दैट मीडिया फ्रेटर्निटी एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी shall exercise more responsibly and follow their professional ethics. This should be an eye opener for everyone, for every Arunachali, and we should stand unitedly and voice univocally against such religious जो फासिज्म जो है उसको इम्पोज करने के लिए आप लोगों को कर रहा है, जो रेडिकलाइज करने के कल को एक सोशल डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है। ऐसे जो मुद्दा में है, हर एक अरुणाचली को आगे आके इसको कंडेम करना है, और जरूरत पड़ने पे अगर ये चीज जो इस हिडन एजेंडा के साथ में अरुणाचल में आ रहा है, तो ये गाय जो गो स्थापना है उसको भी बॉयकॉट कीजिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जैसे नागालैंड ने अभी किया है, ऑर्डर जारी किया है। हर एक वर्ग से, हर एक समाज से, हर एक सोसाइटी से, हर एक सीबीओस को, गवर्नमेंट को इवन प्रमाण जारी करना चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट यूनियंस, यहाँ के सिविल सोसाइटीज, हर किसी को आगे आके इस चीज को कंडेम करना चाहिए। कल को जरूरत पड़ा तो इसको बॉयकॉट भी करना चाहिए, अगर यही एजेंडा है इन लोगों का। पीपल ऑफ अरुणाचल, द इनोसेंट पीपल ऑफ दिस ट्राइबल स्टेट, हम लोगों ने बहुत झेला है, हम लोगों ने बहुत देखा है, हमारा जो सहन शक्ति है उसको बहुत टेस्ट किया गया है। बट देन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, not at the cost of our cultural practices. So मुझे लगा कि इस इशू को जो है अगर एक अवेयर सिटीजन के हिसाब से इस पे बात नहीं किया गया तो ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो मैं अपील करता हूँ कि इस इशू को जो है स्टूडेंट यूनियंस, यहाँ का जो प्रेशर ग्रुप्स है, यहाँ का सीबीओस जो है, सिविल सोसाइटीज है, एवरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, आप लोग जो है इसको करीब गौर कीजिएगा इस डेवलपमेंट पे। कल को ऐसे ना हो कि आपका खामोशी में, हमारा चुप बैठने से अरुणाचल को जलना पड़े। हमारा पीढ़ी जो है एक ऐसे अरुणाचल देखिए जहां में सिर्फ एनार्की हो, केओस हो। सो दिस इज द राइट टाइम एंड राइट थिंग शुड बी वॉइस्ड आउट at the right time, because we often say that silence is not always golden. हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होता है। जहाँ जब गड़बड़ी होगा और आपको पता चल रहा है, वहाँ में अपने लिए खड़े रहना, अपने खुद का आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, ये हमारा सोल रिस्पॉन्सिबल भी है। एंड दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टू द फ्यूचर दैट सोसाइटी होल्ड्स, जिसका सेफ कीपिंग आप और हमारे जिम्मेदार है। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड आज का ये जो आप लोग इंटरेक्शन है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।